हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जेई नीट हैक्स। और आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका एक ट्रिक हम लोग बात करेंगे। और ट्रिक क्या रहेगा, किस पे ट्रिक रहेगा, वो रहेगा हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। जो क्वेश्चन आते हैं जेई और नीट में, उस पर हमारा क्या रहेगा, एक ट्रिक रहेगा। तो आइए बात करते हैं ट्रिक क्या है। ट्रिक किस पर है? रिडक्शन पोटेंशियल पर है। ट्रिक क्या है वो आइए जानते हैं कि ट्रिक क्या है। आप लोग को याद रखना है, गोल्डन स्टेटमेंट याद रखना है, जिससे आप लोग जेई और नीट के क्वेश्चन को काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये गोल्डन स्टेटमेंट क्या कहता है, आप लोग को सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दी रहेगी, तो हम लोग को याद रखना है कि मोर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल विल इजली अंडरगो रिडक्शन, हिंस बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब रेस रिड्यूसिंग पावर मीन्स बेटर ऑक्सीडाइजिंग पावर। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी, मतलब पॉजिटिव वैल्यू जितना ज़्यादा होगा रिडक्शन पोटेंशियल का, उसका मतलब उतना आसानी से उसका रिडक्शन हो जाएगा, उसका मतलब उतना जल्दी उसका रिडक्शन हो जाएगा। दैट मीन्स वो उतना अच्छा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, दैट मीन्स उसका रिड्यूसिंग पावर जो होगा वो क्या होगा, लेस होगा, और ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सो आप लोग क्या याद रखना है कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगा रिडक्शन पोटेंशियल का, उतना जल्दी क्या हो जाएगा, वो इजली रिड्यूस हो जाएगा। और अगर इजली रिड्यूस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, मतलब लेस रिड्यूसिंग पावर हो जाएगा और बेटर ऑक्सीडाइजिंग पावर हो जाएगा। ठीक, आप लोग को इतना बस याद रखना है कि मोर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल विल इजली अंडरगो रिडक्शन, हेंस इट विल इजली अंडरगो रिडक्शन, हेंस इट इज़ अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब लेस रिड्यूसिंग पावर मीन्स बेटर ऑक्सीडाइजिंग पावर। सो आइए बात करते हैं क्वेश्चन की, जिससे क्वेश्चन से काफ़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं काफ़ी इजली। सो आइए बात करते हैं आईआईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। सो आईआईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। इसमें क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है 3 मेटल का ABC का दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, प्लस 0.5 वोल्ट, माइनस 3 वोल्ट और 1.2 वोल्ट, माइनस 1.2 वोल्ट दिया हुआ है। और हमसे क्या पूछा हुआ है, रिड्यूसिंग पावर पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, रिड्यूसिंग पावर पूछा हुआ है। अब हम लोग क्या पता था कि अगर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो क्या होगा, लेस रिड्यूसिंग पावर होगा। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू किसकी है, तो हम लोग देखेंगे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू किसकी है, 0.5 है, 0.5 वोल्ट है। दैट मीन्स जो ए होगा वो जल्दी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जल्दी रिड्यूस हो जाएगा तो मतलब बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, मतलब रिड्यूसिंग पावर जो होगा ए का वो क्या होगा, सबसे कम होगा। सो ए सबसे कम होगा, तो दैट मीन्स या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके बाद सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू कौन सी ज़्यादा है इसमें। सो बात करें बी और सी में, तो बी और सी की बात की जाए अगर, तो बी का कितना है, -3 वोल्ट है, और सी का कितना है, -1.2 वोल्ट है। जो कौन सा वैल्यू बड़ा है, सी वाला वैल्यू बड़ा है। दैट मीन्स ये क्या होगा, इसका रिडक्शन आसानी से हो जाएगा, दैट मीन्स ये क्या है, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब इसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, कम होगा, दैट मीन्स सी का कम होगा। दैट मीन्स सी का क्या कम होगा, सबसे कम किसका होगा, ए का होगा, सी का होगा, और सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, बी का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, बी ग्रेटर दैन सी ग्रेटर दैन ए। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। ये देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, जिससे बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, जिससे बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है हमारा, आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है। सो एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया हुआ है, ये भी क्या है, आईआईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, M3 प्लस से 2 प्लस जा रहा है। दैट मीन्स क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है। हम लोग जानते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, जबकि रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट का लूज होता है। सो यहाँ पे 3 से 2 जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन वैल्यू दिया हुआ है क्रोमियम का, मैग्नीशियम का, आयरन का और कोबाल्ट का दिया हुआ है हमें, -0.41, 1.57 प्लस 0.77 और 1.97 वोल्ट दिया हुआ है, रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ दिस मेटल्स द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +2 से +3 इज ईजीएस्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा वो फंसाने की कोशिश किया हुआ है। क्या पूछा हुआ है, वो पूछा है कि +2 से +3 में कौन आसानी से चला जाएगा, +2 से +3 में कौन आसानी से चला जाएगा, +2 से +3 में आसानी से कौन चला जाएगा। जो यहाँ पे हमें दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है, ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हमारे पास दी गई है, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन और कोबाल्ट की दी गई है। ये रिडक्शन पोटेंशियल है, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, +2 से +3 चला जाए, मतलब यहाँ से यहाँ चला जाए। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ कब जाएगा वो, जब
उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा। दैट मीन्स क्या, ऑक्सीडेशन होगा। और जो वैल्यू हमें दी गई है वो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है। तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है, तो हमारा गोल्डन स्टेटमेंट क्या था कि जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल के पॉजिटिव वैल्यू होगा उतना जल्दी क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, उतना जल्दी क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। हेंस क्या होगा, वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या होगा, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, मतलब लेस रिड्यूसिंग पावर मीन्स बेटर ऑक्सीडाइजिंग पावर। ये हमारा था स्टेटमेंट था। सो यहाँ पे +2 से +3 में कौन ईजिली से चला जाएगा। अब +2 से +3 में जाना है, ईजिली जाना है, तो रिड्यूस सबसे आसानी से कौन सा होगा। अगर क्वेश्चन अगर ये रहता कि +3 से +2 कौन चला जाएगा आसानी से, तो वो चला जाएगा जो जल्दी रिड्यूस हो जाए। रिड्यूस सबसे ज़्यादा जल्दी कौन हो जाएगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा। रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा किसका है, रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा किसका है, रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा दिया हुआ है हमें कोबाल्ट का दिया हुआ है। लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा किसका दिया हुआ है, कोबाल्ट का दिया हुआ है 1.97। तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन हमसे तो पूछा था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा था, तो हम क्या करेंगे, हम ढूंढेंगे सबसे लीस्ट वैल्यू को, जो सबसे लीस्ट वैल्यू जिसकी रहेगी उसी का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। हम लोग जानते थे, क्या जानते थे, हम लोग का गोल्डन स्टेटमेंट था कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगा रिडक्शन पोटेंशियल का, अगर पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल का, तो वो रिड्यूस जल्दी से हो जाएगा। रिड्यूस क्या हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा। तो जितना कम वैल्यू रहेगा, जितना कम वैल्यू रहेगा रिडक्शन पोटेंशियल का, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज उतना जल्दी हो जाएगा। तो दैट मीन्स सबसे कम वैल्यू किसका है, -0.41 है, और ये किसका है, क्रोमियम का है। सो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्रोमियम हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्यों ऑप्शन सी करेक्ट हुआ, क्योंकि हम लोग जानते थे कि हमें जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, दैट मीन्स जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा था +2 से +3 जाना है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन होना चाहिए उसका आसानी से। सो ऑक्सीडेशन किसका ज़्यादा होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, जो कि क्या है, जेई का क्वेश्चन है, 2019 का जेई का क्वेश्चन है। सो आइए देखते हैं कि इसको हम लोग शॉर्टकट से कैसे जल्दी से आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग प्रोसेस गिव्स अलॉन्ग विथ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, यहाँ पे +4 से +3 जा रहा है, यहाँ पे 3 से 2 जा रहा है, यहाँ पे 3 से 0 जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, +4 से +2 जा रहा है। मतलब सब में क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। सब में क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ दी गई है। पूछा हमसे ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछा हुआ है हमसे कि ऑर्डर होगा क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग पावर का। तो फिर हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट को याद करेंगे कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो वो उसका रिडक्शन आसानी से हो जाएगा। अगर उसका रिडक्शन आसानी से हो जाएगा, दैट मीन्स वो क्या है, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब क्या, रिड्यूसिंग पावर जो है उसका कम है, और जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर कब ज़्यादा होगा, जब मोर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ क्या होगी, रिडक्शन पोटेंशियल होगी। मोर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगी, रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगी। सो आइए बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल किस में है। अगर हम देखें ऑप्शन बी, तो यहाँ पे जो वैल्यू है हमारी 1.97, वो क्या है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। वो क्या है, हमारा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। दैट मीन्स जो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा वो सबसे ज़्यादा किसका होगा, CO का होगा। वो क्या होगा, CO का होगा। अगर हम लोग ऑप्शन को देखें तो एक ही ऑप्शन है जहाँ पे CO का क्या है, सबसे ज़्यादा है। CO का क्या है, सबसे ज़्यादा है। उसके बाद किसका होगा, उसके बाद उससे कम वाले का 1.8 यहाँ वैल्यू है, उसके बाद 1.61, और उसके बाद क्या है 0.31। लेकिन हमें इतना देखना ही नहीं था, क्योंकि ऑप्शन डी में ही क्या है, ऐसा केस है जहाँ पे CO का क्या है, मैक्सिमम है। CO का क्या मैक्सिमम है, सो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये हमारा था जेई का 2019 का क्वेश्चन, जो कि काफ़ी लेटेस्ट क्वेश्चन है, और इस टॉपिक पर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं जेई और नीट में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक पर। सो इस टॉपिक से हम लोग कम से कम 6 वैरायटी के क्वेश्चन बना सकते हैं। तो हम स्टेटमेंट हम लोग को हमेशा याद रखना है कि स्टेटमेंट क्या था। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसका रिडक्शन आसानी से हो जाएगा। अगर उसका रिडक्शन आसानी से हो जाएगा, दैट मीन्स वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब उसका रिड्यूसिंग पावर लेस होगा, और रिड्यूसिंग पावर अगर लेस है तो बेटर ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा। सो इससे आप अगर रिडक्शन पोटेंशियल पूछ दे कि सबसे अधिक जल्दी कौन रिड्यूस हो जाएगा, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर पूछ दे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा अच्छा, तो इसकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अगर रिड्यूसिंग पावर पूछ दे तो उसके क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, और बेटर ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछ दे तो उसके भी क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सो ये था हमारा गोल्डन स्टेटमेंट, जिससे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल बैक विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।